नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वॉइजन लाइफ स्टाइल में। और आज हम जा रहे हैं जॉनसम से पोखरा के लिए। यह है हमारा होटल जो कि काफ़ी बेसिक होटल था, जिसमें हमने रात को स्टे किया था मुक्तिनाथ से वापस आकर। जॉनसम के प्राकृतिक नज़ारे इतने सुंदर थे कि सुबह उठकर बाहर देखने में ही सब कुछ हमको बहुत सुंदर लग रहा था। तो हम लोग बस वॉक करके अपनी गाड़ी तक गए और देखा कि नज़ारे बहुत ही लुभावने हैं। यहाँ पर आपको बिल्कुल भी बर्फ़ नहीं दिख रही होगी, मगर जब हम सो रहे थे यहाँ पर रात को टेम्परेचर -5 डिग्री से भी कम था। ये होटल के पास में हमारे बौद्धा का एक टेम्पल है। क्लोज है। तो मुक्तिनाथ के दर्शन करने के बाद हम लोग रात को जॉनसन में एक होटल में रुके थे और अब उसके बाद हम लोग निकल रहे हैं पोखरा के लिए। ये हम जॉनसन से अभी निकल रहे हैं, वहाँ के नज़ारे हैं। मेरे पीछे है जॉनसन का एयरपोर्ट और अगर आप यहाँ पर आना चाहते हो तब आपको नेपाल की राजधानी काठमांडू से यहाँ पर आना पड़ेगा और अदरवाइज़ आपको रोड से ही आना पड़ेगा। बहुत छोटा सा एयरपोर्ट है। ये है जॉनसन की नगरी। आप देखो इतने प्यारे प्यारे घर बने हुए हैं। जॉनसन का ये छोटा सा मार्केट बहुत ही लुभावना लग रहा था, क्योंकि हम लोग ऐसा मार्केट कभी देखते नहीं है जहाँ पर ऐसी शॉप्स और इनकी घर, इनकी बनावट बहुत अलग है। और ऊपर से बहुत सुंदर आसमान, बहुत सुंदर माउंटेन व्यूज़ बहुत ही लुभावने लग रहे थे। हमारा प्लान था कि पोखरा के होटल पहुंचने से पहले हम लोग पोखरा की साइट सीइंग करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो व्यू पॉइंट था, श्री विंध्यवासिनी टेम्पल। पार्किंग से थोड़ा चलने के बाद ही यहाँ पर हम लोगों को मिली कुछ सीढ़ियाँ, जिनको चढ़कर कि हम मंदिर पहुँच जाते हैं। तो दोस्तों, हमने मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू किया और जैसे ही हम थोड़े ऊपर पहुँचे, सबसे पहले हमें हनुमान जी के दर्शन हुए। यहाँ पर उनकी एक छोटी सी प्यारी सी मूर्ति थी, जो सफ़र की सारी थकान को एक पल में भुला देती है। हनुमान जी का आशीर्वाद लेने के बाद हमने मंदिर परिसर को अपने कैमरे में कैद करना शुरू किया। विंध्यवासिनी मंदिर की विशेषता यह है कि यह पोखरा का सबसे पुराना और सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। सदियों से यहाँ भक्तों की अटूट आस्था जुड़ी हुई है। मान्यता है कि यहाँ देवी माँ अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। मंदिर के खुलने का समय सुबह 5 बजे से शाम 7 बजे तक है और यह हमेशा खुला रहता है। परिवार के साथ यहाँ आना एक बहुत ही यादगार अनुभव रहा और मैं आप सबको यहाँ आने की सलाह दूंगा। यहाँ पर भोलेनाथ के भक्तों के लिए यानी शिव जी का भी एक बहुत अच्छा मंदिर है। और क्योंकि मंदिर इतनी ऊंचाई पर स्थित है, हमने यहाँ से कुछ सिनेमैटिक व्यूज़ भी लिए। मंदिर की ऊंचाई से पूरे पोखरा का नज़ारा सच में मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। विंध्यवासिनी देवी का आशीर्वाद लेने के बाद हमारा अगला पड़ाव था महेंद्र गुफा, जो पोखरा की सबसे बड़ी गुफाओं में से एक है।
अलग अलग टिकट है, स्टूडेंट के लगे, टूरिस्ट के लगे, नेवल के लगे, इंडियन के। टिकट लेने के बाद यहाँ से सीधा रास्ता है और वह रास्ता बहुत सुंदर पार्क से होते हुए जाता है। सामने सीढ़ियाँ हैं, वहाँ से हम नीचे चलते चलते गुफा के लिए पहुँच गए। क्योंकि हम लोग रोशनी से अंधेरे की तरफ जाते हैं, तब जैसे ही हम लोग गुफा में एंट्री करें तो हम लोगों को काफ़ी अंधेरा फील हुआ। तब हमने कुछ आगे जाकर अपने मोबाइल की लाइट्स भी ऑन कर ली, मगर वहाँ पर भी कुछ कुछ डिस्टेंस पर लाइटें थीं। अरे देख के आना यहाँ पर कुछ लोग अपने गाइड के साथ घूम रहे थे, मगर हम लोग बिना गाइड के गए थे। गुफा में आगे बढ़ते हुए हमें बीच में एक शिवलिंग की प्राकृतिक आकृति भी मिली, जिससे पता चलता है कि इस गुफा में कई धार्मिक मान्यताएं भी जुड़ी हुई हैं। इस गुफा में थोड़ी ठंडक भी ज़्यादा थी बाहर से, और यहाँ पर जब हम चल रहे हैं काफ़ी रॉकी एरिया था, तो काफ़ी इजी नहीं था यहाँ पर चलना। चलो रूपांशु भी निकल गया। वाह बाबू उधर पैर रखो, उधर नीचे में गड्ढे में। एक हाथ दे दो मेरे को, उधर दूसरा हाथ दे दो, ये वाला दे दो। यहाँ से ऊपर चढ़ना काफ़ी मुश्किल था। यह मोटे लोगों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। सब लोगों ने कर लिया, इवन बुजुर्गों ने भी कर लिया, और हमने भी इसको आसानी से कर लिया। महेंद्र केव के पार्क पर, जहाँ पर महेंद्र केव लिखा है, यहाँ पर हमने बहुत सारे फ़ोटोज़ लिए। महेंद्र गुफा देखने के बाद अब हम लोग अपनी गाड़ी में जा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। हमारा अगला पड़ाव था सेती रिवर गॉर्ज। टिकट यहाँ का कितने का है? 60 रुपीज़ का एक जने का। चलो यह है सेती रिवर। यहाँ पर 108 धारा जो मुक्तिनाथ पर है, उसका पानी यहाँ पर ही आ रहा है। तो बहुत लोग यहीं से पानी के दर्शन कर लेते हैं, जिसके लिए आपको मुक्तिनाथ इतनी दूर नहीं जाना पड़ेगा। बट हम लोग ना मुक्तिनाथ पहले किया, उसके बाद हम लोग यहाँ आ रहे हैं, हमें अभी पता चला। दोस्तों, ये नदी शहर के बीचों बीच काफ़ी गहराई में बहती है। और हर महादेव, वो एक गंगा माता है। और हर महादेव। बाबा 10 रुपये है तो चढ़ाइए। गुप्तेश्वर महादेव। मंदिर की एंट्री के लिए आपको इस छोटे से मार्केट से होते हुए जाना होता है। सौ रुपये का टिकट है, नेपाली टिकट 100 रुपये नेपाली रुपीस का। और देखिए यह नज़ारा कितना स्टनिंग है। ऊपर से नीचे की ओर जाते हुए यह घुमावदार सीढ़ियाँ एक अलग ही अनुभव देती हैं। ऐसा लगता है जैसे हम किसी प्राचीन रहस्यमय दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने गुप्तेश्वर महादेव के दर्शन किए, और ज़बरदस्त, पता है गुफा के अंदर, गुफा के
इतने नीचे जाना होता है, लगभग 170-200 स्टेप्स होंगे। और नीचे जाकर ना जब गुफा चलती है, गुफा के पहले तो नॉर्मल स्टेप्स रहते हैं सर्कुलर वे में, और फिर गुफा के अंदर भी स्टेप्स रहते हैं। जब गुफा के अंदर जाते हो तो वहाँ बहुत अद्भुत अलौकिक आपको ना शिवलिंग के दर्शन होंगे, और जिसके ऊपर ना नाग है स्थापित जो कि उनकी रक्षा करता है। और उसके नीचे आप और जा सकते हो डीप, मतलब ज़बरदस्त एक्सपीरियंस होता है गुफा के अंदर जाने का। और डीप जाने के बाद में ना आपको देवीज़ फॉल, जो कि यहाँ पर पीछे है ना, देवीज़ फॉल गिरते हुए दिखता है, बहुत छोटी सी जगह से, जो कि दो पहाड़ों के बीच में एक दरार होती है उसमें से। बट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, जाना चाहिए। तो यहाँ पर देवीज़ फॉल है, हम लोग इसको स्किप कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों को दूसरी जगह जाना है और अब अंधेरा होता जा रहा है। पोखरा के होटल में चेक इन करने के बाद हम लोग फ्यू लेक की स्ट्रीट पर घूमने लगे। दोस्तों, पोखरा पर चल रही थी न्यू ईयर की तैयारी और यहाँ की स्ट्रीट सजी हुई थी न्यू ईयर के फेस्टिवल से। यहाँ पर काफ़ी इंटरनेशनल पर्यटक आता है, तो इन लोगों ने उनके हिसाब से ही यहाँ का फूड सजाया हुआ है। यहाँ पर हर एक स्ट्रीट वेंडर पर बहुत अच्छा म्यूज़िक चल रहा था, मगर उसको म्यूट करना पड़ेगा वरना हमारे पास कॉपीराइट इशू आ जाएगा। फ्यू लेक स्ट्रीट पर ही हम लोगों को मारवाड़ी रेस्टोरेंट मिल गया, जहाँ पर कि सारा इंडियन वेज फूड मिल जाता है। यहाँ पर हम लोगों ने सिर्फ स्नैक्स लिए, जैसे कि डोसा और मोमोज, क्योंकि मेन कोर्स हम लोगों को अपने होटल पर ही बहुत अच्छा मिल रहा था, तो इसलिए हमने मेन कोर्स रात को अपने होटल पर ही किया। अगर आप फुल वेजिटेरियन हैं तो यह होटल आपके लिए बहुत अच्छा है, इसको आप अपनी इंफॉर्मेशन में सेव कर सकते हैं। यह हमारा होटल जो कि पोखरा में स्थित है। हमारा ये होटल अराउंड 1 किलोमीटर की दूरी पर था उस स्ट्रीट से, तो यहाँ से हम आराम से वॉकेबल डिस्टेंस पर सब कुछ था। इस होटल का वेज खाना हम लोग को अच्छा लगा। अगर आपको हमारे इस टूर से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमको इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं या फिर यहाँ पर भी कमेंट कर सकते हैं। पूरा पोखरा जो है न्यू ईयर की तैयारी में डूबा हुआ है, तो यहाँ पर जो स्ट्रीट्स हैं वहाँ पर काफ़ी स्ट्रीट फेस्टिवल हो रहा है। और हम लोग अपना होटल से खाना खाने के बाद वापस यहाँ पर स्ट्रीट पर आ गए और हम लोगों ने यहाँ के काफ़ी कल्चरल फेस्टिवल्स को होते हुए देखा, काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पर एक बिग स्क्रीन था कोका कोला स्पॉन्सर्ड, जिसमें कि आपका वीडियो कभी भी आ जाता था, तो इसमें हम लोगों का भी वीडियो आया। जिसका भी आता था सब लोग अपने अपने वीडियो मोबाइल से कैप्चर कर रहे थे। अभी हम हैं पोखरा के स्ट्रीट फेस्टिवल पर, बहुत अच्छे से नाइट सज रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग पोखरा के मार्केट में हैं और ये पूरा न्यू ईयर के लिए सेलिब्रेशन हो रहा है और पूरा डेकोरेट हो रहा है मार्केट। एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। क्राउड काफ़ी एनर्जेटिक है, सब लोग कुछ ना कुछ खरीद रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। ऐसा इंडिया में भी होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारे प्रयास पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम लोग वहाँ पहुँचने ही वाले हैं।